इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 15 प्रश्न वाली 2 का। ये देखिए पहला प्रश्न है और ये प्रश्न लिखा हुआ है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पे बेलन के आधार की त्रिज्या दिया है तो हम लोग भी यहाँ पे नोट कर लेंगे जो दिया है। तो बेलन के आधार की त्रिज्या, ठीक ना। तो बेलन के आधार की त्रिज्या कितना दिया है, देखिए 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे 14 सेंटीमीटर। उसके बाद साथ ही दिया हुआ है ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। ऊंचाई को हम लोग एच से भी शो कर सकते हैं, हाइट होता है इंग्लिश में, और ये हो हमारा 10 सेंटीमीटर। और इसमें दो चीज़ हमको पता करने के लिए कहा गया है, और यहाँ पे आप त्रिज्या को आर से भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पे जो दो चीज़ हमको पता करना है वो है बेलन का वक्र पृष्ठ। तो सबसे पहला बात तो ये है कि आपको बेलन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ये दोनों सूत्र याद रखना है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, उसको पहले नोट कर लेना है 2 पाई आर और एच, ठीक ना। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो आर का वैल्यू है, आर मतलब रेडियस, आर का वैल्यू 14 सेंटीमीटर दिया गया है और एच का हाइट जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे नोट करेंगे 2 इंटू पाई का वैल्यू आप लोग जानते हो 22/7 होता है, उसको नोट कर देना है। आर का जो वैल्यू है वो हम लोग देख रहे हैं कि त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, बस नोट कर दिया। उसके बाद यहाँ से देखिए नीचे की संख्या से ऊपर का संख्या देखेंगे कौन सा कट सकता है। तो 7 से हम लोग जानते हैं कि 14 को कट कर सकते हैं, 2 बचेगा। तो 2 को हम लोग 14 के साइड में लिखेंगे क्योंकि इन दोनों में बड़ी संख्या 14 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 गुना 22 गुना 2 गुना 10 बचा है। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 और 22 का गुना करेंगे तो 44, 22 दुगुनी 44 और 2 10 के 20 होता है। फिर हम लोग इसको भी आगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि 0 का 0 और 44 दूनी 88 और 0 का 0। तो ये हमको प्राप्त हुआ 880। और क्योंकि यहाँ पे जो 14 और 10 है दोनों सेंटीमीटर है तो 2 बार आया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से देखिए बहुत आसानी से हम लोगों को बेलन का वक्र पृष्ठ प्राप्त हो चुका है। अब हम लोगों को दूसरा चीज़ इसमें पूछा गया है, बताया गया है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात करो, ठीक ना। वक्र पृष्ठ तो हो चुका है ज्ञात करना, अब हम लोग संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैं नोट करूँगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक ना। इस साइड से हम लोग नोट करेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हम लोग लिख लेंगे, और हम लोग जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर, और इस एच के जगह पे आप कर दीजिएगा आर प्लस एच। देखिए एकदम लगभग बहुत आसान है। आप एक ही ट्रिक में इसको याद रख सकते हैं कि जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, उसमें एच के जगह पे संपूर्ण पृष्ठ में खाली क्या लिखना है, आर प्लस एच। उसके बाद यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 2 का 2, पाई मतलब 22/7, ये देखिए, और आर का मान मतलब कितना है, आर का वैल्यू इसमें त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो 14 लिखिए, और ब्रैकेट के अंदर इस कोष्टक के अंदर आर का वैल्यू 14 फिर से लिखिए, और एच का वैल्यू यहाँ पे 10 दिया है तो 10 भी यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए 2 गुना 22/7 लिख दीजिए और गुना 14 भी लिखिए। इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर है तो दोनों को अगर जोड़ेंगे हम लोग 14 और 10 हो जाएगा 24। तो इसको भी हम लोग गुना में लिख सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुना भी के रूप में भी शो कर सकते हैं, ठीक ना। जो ब्रैकेट के अंदर की संख्या है वो ब्रैकेट के बाहर की संख्या के साथ गुना के रूप में हम लोग बिठा सकते हैं, तो इसलिए हम लोग बिठा दिए। अब देखिए यहाँ से 7 से हम लोग इसको काट सकते हैं, 14 को 2 बचेगा। तो यहाँ पे बचा है देखिए 2 गुना 22 गुना 2 गुना 24। अब यहाँ से 2 22 के हो जाता है आपका 44 और 2 24 के हम लोग जानते हैं कि 48। इन दोनों का गुना कर दिए, इन दोनों का भी गुना कर दिए। तो इस प्रकार से 44 और 48 हमको प्राप्त हुआ। 44 और 48 इन दोनों को अगर मैं गुना करूँगा तो हम लोगों को कितना प्राप्त होगा, चलिए इसको हम लोग गुना करके देख लेते हैं। तो 4 4 इंटू 4 8 मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हो जाएगा 4 8 देखिए 32 का 2 3 हासिल होगा, इसमें फिर 32 और 3 हो जाएगा 35, और इस प्रकार से 4 चौक 16 का 6 हासिल 1,
4 चक 16 और 1 17। तो इस प्रकार इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2, 5 और 6 11 का 1 हासिल 1, फिर हो जाएगा 7 3 और 1 4 और 7 11 का 1 हासिल 1 2 का 2। तो प्राप्त हो रहा है 2112 2112, ठीक ना। और इसको हम लोग लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ दोनों को पता कर लिए। चलिए इसका और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न में लिखा है कि एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया है उसको नोट कर लेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक ना, जो दिया गया है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे दिया गया, पहले से ही दिया गया है 3696, ठीक ना, वर्ग सेंटीमीटर। और ये जो प्रश्न है ये देखिए छत्तीसगढ़ 2017 में सेट बी में आ चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न, तो इसको ध्यान से देखिए। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे लिखा है यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तथा त्रिज्या लिख सकते हैं, या फिर बेलन के आधार की त्रिज्या डिटेल्स में भी लिख सकते हैं। त्रिज्या को हम लोग 8 से शो करते हैं, और इसका जो मान यहाँ पे दिया है 14 सेंटीमीटर, इसको भी नोट कर लेंगे। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अब इस प्रश्न में हाइट हम लोग ज्ञात करने के लिए कहा गया है, और हम लोग देख रहे हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मान दिया गया और इसका सूत्र भी हम लोग को मालूम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसका मान कितना दिया है, देखिए मान दिया है 3696, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र भी हमको मालूम है 2πr/h होता है, और जो इसका मान है इस तरफ बराबर के उस तरफ, उसको भी हम लोग नोट कर लेंगे साथ ही में। उसके बाद देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। 2 और पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7 होता है, और आर का वैल्यू हमको मालूम है 14 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे। एच का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो उसको इस प्रकार लिखेंगे, और बराबर की इस तरफ जो मान दिया गया उसको भी नोट कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे 7 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, क्योंकि बटे के ऊपर नीचे है, ठीक ना, एक गुना में है और एक बटे के नीचे है, तो यहाँ पे भाग देने से 2 बचेगा। यहाँ पे 2 गुना 22 गुना 2 इंटू एच इक्वल टू 3696 यहाँ पे बचा है। इसको हम लोग देखेंगे कि इन तीनों संख्या को उस तरफ हम लोग पक्षांतर कर सकते हैं। ये तीनों संख्या जो है एच के साथ क्या में, देखिए तीनों एच के साथ गुना में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एच खाली इस तरफ बचेगा और तीनों को हम लोग उस तरफ ले जाएंगे, तो हो जाएगा 3696 के बटे के नीचे। ठीक, आप डायरेक्ट इसको गुना करके भी ले सकते थे, मैं इसको डायरेक्टली उधर ले लिया हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग 2 से भाग भी दे सकते हैं, या फिर इसको हम लोग आपस में क्या कर सकते हैं, 2 से अगर मैं 3696 को भाग दूंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा देखिए, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको गुना कर लेते चलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3696, और 2 और 22 को गुना करेंगे 44, 44 दूनी 88। तो इस प्रकार से हम लोग 88 से जैसे 3696 को भाग देंगे तो हम लोग को यहाँ पे प्राप्त होगा 88 और 42 प्राप्त होगा, क्योंकि 88 से तो हम लोग भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को प्राप्त होगा फाइनली 42 सेंटीमीटर। और ये जो मान है ये देखिए एच का वैल्यू हम लोग प्राप्त कर रहे थे, ये जो लकीर है आपको मैं समझाने के लिए खींचा था। तो इस प्रकार एच का वैल्यू हमको कितना प्राप्त हो, देखिए आखिरी में 42 सेंटीमीटर। यहाँ पे 88 से भाग देने से कैसे आया उसको मैं आपको यहाँ पे चलिए रफ में भाग दे के आपको बताता हूँ। तो रफ में देखिए यहाँ पे मैं भाग दूंगा 88 से, किसको भाग दूंगा, 3696 को। इसको अगर भाग दूंगा तो यहाँ पे 88 का पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ेंगे, तो 2 बार में कितना हो जाएगा 88, देखिए यहाँ से 88 इंटू 1 हो जाएगा 88, और 88 इंटू 2 हो जाएगा कितना आपका 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 176 हो जा रहा है, और हमको 300 इतना तक चाहिए, तो हम लोग 4 बार भाग देके गुना करके देखेंगे। तो 88 इंटू 4, तो यहाँ से हो जाएगा 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 8 32 और 3 35। तो हम लोग देख रहे हैं कि 352 आ रहा है।
352 और 5 बार देने से ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग 4 बार भाग देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 352। तो इस प्रकार से इसको हम लोग घटाएंगे, तो यहाँ से 9 में यहाँ पे 7 बचेगा, 6 में 5 घटेगा तो 1 बचेगा, 3 में 3 घटेगा तो 0। यहाँ पे 6 को नीचे उतारेंगे। 88 देखिए 2 बार में आया था 176, तो यहाँ पे 88 टू जा 176। तो इस प्रकार हम लोग इसको घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। हमारा फाइनल आंसर 42 हमको प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार आप रफ करके भी इसको ला सकते हैं, ठीक ना। तो बहुत आसानी से देखिए हमारा दूसरा प्रश्न बन चुका है। मेरे इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।